हमारी पृथ्वी हमेशा से जिंदगी के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। शुरू में यहाँ का वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा था। आज जैसा ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। जिंदगी बहुत सिंपल थी। छोटे छोटे जीव बिना ऑक्सीजन के रहते थे, लेकिन साइनोबैक्टीरिया आने के बाद सब बदल गया। ये छोटे जीव सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी बनाते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। लाखों सालों में इस ऑक्सीजन ने वायुमंडल को बदल दिया। इसने समुद्र के लोहे को जंग लगा दिया, जिससे लोहे की खदानें बन गईं। ऑक्सीजन बढ़ने से नए जिंदगी का रास्ता साफ हुआ। यह ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऑक्सीजन बढ़ने से और भी जटिल जीव पैदा हुए, जो इस नई गैस से बढ़ते और विकसित होते थे। ये एक नए युग की शुरुआत थी, जिससे जानवर और आखिरकार हम पैदा हुए। ऑक्सीजन ने सिर्फ हमें सांस लेने में ही मदद नहीं की। ऊपर वायुमंडल में ऑक्सीजन के कण सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से मिले। इससे ओजोन की परत बनी, जो 3 ऑक्सीजन के कणों से बनती है। यह ओजोन परत एक ढाल की तरह काम करती है, जो सूरज की ज्यादातर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत से पहले जिंदगी सिर्फ समुद्र में ही पनप सकती थी, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन ओजोन परत बनने के बाद जिंदगी जमीन पर भी आ सकी। जमीन, जो पहले बंजर थी, अब जिंदगी के लिए एक नया घर बन गई। ओजोन परत पहले भी और आज भी पृथ्वी पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हम सूरज की गर्मी का आनंद ले पाते हैं, बिना उसकी हानिकारक किरणों से डरे। ये सुरक्षा कवच ऑक्सीजन की ताकत का प्रमाण है, जो न सिर्फ जिंदगी को बचाती है बल्कि उसकी रक्षा भी करती है। जैसे जैसे सूरज पुराना होता गया, वो और तेज और गर्म होता गया। सोचने वाली बात है कि इससे तो पृथ्वी भी गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हमारे ग्रह पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, इतनी कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। कैसे एक तेज सूरज ठंडी पृथ्वी का कारण बन सकता है? इसका जवाब शायद उसी ऑक्सीजन में है जिसने जिंदगी को जमीन पर लाया। वायुमंडल में गर्मी सोखने के लिए कम कार्बन डाइऑक्साइड होने से पृथ्वी का तापमान सूरज की किरणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गया। पृथ्वी बर्फ के गोले जैसी हो गई, जिससे सूरज की किरणें वापस अंतरिक्ष में चली गईं और पृथ्वी और ठंडी हो गई। स्नोबॉल अर्थ के बारे में सब वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ का कहना है कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ और कारण भी बताते हैं इतनी ठंड पड़ने के। फिर भी स्नोबॉल अर्थ पृथ्वी के इतिहास का एक दिलचस्प और चर्चित विषय है। अगर स्नोबॉल अर्थ सच में हुआ था, तो वो बहुत बड़ा उलटफेर का समय था। फिर भी जिंदगी बची रही। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी और गैसों ने बर्फ में छेद कर दिए, जिससे कुछ जगहों पर जिंदगी बची रही। इन मुश्किल हालातों ने जिंदगी को और भी विकसित होने में मदद की होगी। जो जिंदगी बची, उसे बहुत ज्यादा ठंड, अंधेरे और कम संसाधनों में ढलना पड़ा। यह जिंदगी का दमखम है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। ऑक्सीजन का बढ़ना, ओजोन परत का बनना और स्नोबॉल अर्थ की संभावना, ये सब पृथ्वी की कहानी के जुड़े हुए अध्याय हैं। इन घटनाओं ने हमारे ग्रह को आकार दिया, जिंदगी के विकास को प्रभावित किया और आज की दुनिया को बनाया। ये बदलाव, अनुकूलन और जिंदगी की अद्भुत क्षमता की कहानी है, जो हर चुनौती का सामना कर सकती है।